सोचिए एक कौम जो समंदर के दो हिस्सों के दरमियान से गुजरी हो, एक ऐसा मंजर जिसे देखकर इंसान की अक्ल हैरान रह जाए। पानी की दीवारें दोनों तरफ खड़ी हों और दरमियान में रास्ता बन जाए। ये कोई दास्तान नहीं थी, ये एक हकीकी वाकया था। वो कौम बनी इसराइल थी और उनके साथ थे अल्लाह के नबी हजरत मूसी अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी आंखों से वो मौजज़ा देखा जिसे देखकर बड़े बड़े बादशाहों के दिल कांप जाएं। और फिर उसी समंदर में फिरौन अपनी पूरी ताकत और गुरूर के साथ गरक हो गया। ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा मंजर था जिसे देखने के बाद किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए थी। मगर हैरत की बात यह है कि इसी कौम ने कुछ ही अरसे बाद नाशकरी का रास्ता अख्तियार कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ सोचिए। एक कौम जो अभी अभी गुलामी से आज़ाद हुई हो, जिसने सदियों की ज़ल्लत और जुल्म बर्दाश्त किया हो, और फिर अचानक अल्लाह उन्हें नजात दे दे, उनके दुश्मन को उनकी आंखों के सामने ख़त्म कर दे और उन्हें एक नए सफ़र की तरफ ले जाए। ये सफ़र था सहरा का, एक ऐसा सहरा जहां न खेती थी, न दरख्त, न खुराक के ज़राए। इंसानी हिसाब से देखा जाए तो वहाँ जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अल्लाह की कुदरत का निज़ाम कुछ और था। अल्लाह ने उस कौम के लिए आसमान से खाना नाजिल कर दिया, एक ऐसी नामत जो दुनिया की किसी और कौम को इस शक्ल में नसीब नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है, जब अल्लाह इतनी बड़ी नामत दे रहा था तो फिर शिकायत क्यों शुरू हो गई। सोचिए, अगर आपके घर में रोजाना बगैर किसी मेहनत के खाना पहुंच जाए, और वो भी आसमान से, न खरीदने की जरूरत, न कमाई की फिक्र, न किसी मशक्कत की हाजत, सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता, यही वो नामत थी जो बनी इसराइल को मिली मन और सलवी, एक मीठी गज़ा और एक आसानी से पकड़ा जाने वाला परिंदा हर रोज हर सुबहन के लिए तैयार होता। मगर वक्त के साथ साथ शक्र की जगह शिकायत ने ले ली, और यही वो लम्हा था जहां से एक बड़ी अबरत की कहानी शुरू होती है। बनी इसराइल दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। अल्लाह ताली ने उस कौम को बेशुमार नामतें अता फरमाएं। उनके दरमियान अनबिया मबऊस किए गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर पैगंबर। लेकिन तारीख गवाह है कि इस कौम की जिंदगी आजमाइशों से भरी रही। एक वक्त था जब वो मिस्र में फिरौन की गुलामी में जकड़े हुए थे। फिरौन उन्हें सख्त तरीन मशक्कत में रखता था। इनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता था और बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। ये जुल्म बरसों तक जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को भेजा, और फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अल्लाह की कुदरत के बड़े बड़े मौजज़ात ज़ाहिर हुए। आखिरकार बनी इसराइल को निजात मिली और उनका सफ़र सहरा की तरफ शुरू हुआ। लेकिन यही सफ़र एक नए इम्तिहान की इब्तिदा भी था। तसव्वुर कीजिए, चारों तरफ फैला हुआ वसिया सहरा, गर्म, रीत तेज धूप और दौर दौर तक जिंदगी के आसार नहीं। ये वो जगह थी जहां बनी इसराइल को अपना सफ़र जारी रखना था। इन इरक के पास ना खेती थी, ना इनाज, ना खुराक का कोई मुस्तकिल जरिया। इंसानी अक्ल के मुताबिक वहां जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताली ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवी नाजिल किया। ये अल्लाह की खास नामत थी। दिन के वक्त बादल उन पर साया करते ताकि धूप की शिद्दत कम हो जाए, और खुराक के लिए मन और सलवी अता किए गए। मन एक मीठा गज़ाई मादा था जो ज़मीन पर जमा हो जाता था, और सलवी एक परिंदा था जो आसानी से पकड़ा जा सकता था। हर सुबह ये नामत और इनके सामने मौजूद होती, न शिकार की ज़रूरत, न मेहनत की मशक्क़त। ये सब अल्लाह की तरफ से अता था। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी कि इस नामत को ज़ख़ीरा न किया जाए और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा जाए। इब्तिदा में सब कुछ ठीक था, लोग उस नामत से फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक अजीब तब्दीली आने लगी। लोगों के दिलों में शुक्र की जगह बेसब्री पैदा होने लगी। कुछ लोग कहने लगे, हम एक ही खाने पर कब तक गुजारा करें। उन्हें मिस्र की ज़िंदगी याद आने लगी, वो सब्जियां याद आने लगीं, दालें, लहसुन, प्याज। कुरान में इस लम्हे को यूं बयान औकी क्या गया है, और जब तुमने कहा, ए मूसई, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह एक कौम की नाशकरी का इजहार था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया,
उन्होंने फरमाया, किया तुम उस चीज को मांगते हो जो कम तर है, इस चीज के बदले जो बेहतर है। ये अल्फाज दरअसल एक नसीहत थे, लेकिन अफसोस बहुत से लोगों ने इस नसीहत को संजीदगी से नहीं लिया। अल्लाह ताली ने बनी इसराइल को बार बार अपनी नामतें याद दिलाएं, उन्हें मौजज़े दिखाए गए, उन्हें रास्ता दिया गया, उन्हें एक अजीम नबी की क़ियादत मिली, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नाशकरी से बाज ना आए। कुरान में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते रहे। यानी हकीकत में नुकसान अल्लाह का नहीं होता, नुकसान हमेशा इंसान का अपना होता है। जब इंसान अल्लाह की नामतों की कदर नहीं करता तो वो अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बना लेता है। बनी इसराइल की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये हर दौर के इंसान के लिए एक सबक है। आज भी अल्लाह हमें बेशुमार नामतें अता करता है, सेहत, रिज़्क, घर, अमन, लेकिन अक्सर हम उन नामतों को मामूली समझने लगते हैं और शिकायत शुरू कर देते हैं। हालांकि अल्लाह का उसूल वाज़ेह है, जो शुक्र करता है अल्लाह उसकी नामत बढ़ा देता है, और जो नाशकरी करता है वो अपनी ज़िंदगी को खुद तंग कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की नामतों को पहचानें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा इस बात को याद रखें कि हर रिज़्क, हर नामत अल्लाह ही की तरफ से आती है।